हाथ जोड़कर नमस्कार, स्पेशली क्योंकि अगर लेडीज़ इस समय इस अ, खराब स्थिति के दौरान ट्रेज़र एनएफटी में खड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही एक एप्रिसिएशन वाला काम है। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स टू इलैबोरेट इट। बाकी सभी साथियों को जो भी इस समय मीटिंग के अंदर हैं, चाहे वो फर्स्ट लेवल पे है, चाहे 6 लेवल वाले लीडर हैं, सभी लीडर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं कुछ एक बातें आपके सामने रखूँगा क्योंकि जो भी अपडेट अभी रेगुलर चल रही है, जिस भी तरीके से इंसिडेंट हैपन हो रहे हैं अभी, तो प्लीज़ उनके ऊपर अपनी निगाह बनाए रखें, अपनी स्टडी करते रहें। नहीं कुछ अगर किसी से पता चल रहा है, तो किसी आस-पास या फिर सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, वो है ये दोनों सेशन मीटिंग के। प्रदीप सर। मैं भी इस मीट सर प्रदीप सर, एक बार सबके हैंड रेस डाउन करवा दें, क्योंकि जिसको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ अरविंद सर को, वो शो नहीं कर रहे हैं, वो मीटिंग के अंदर है, तो सबके ठीक हैंड है रेस सर, डाउन। ठीक। बाकी मेरा सभी लीडर से एक रिक्वेस्ट है, सभी साथियों से, जिसने भी अपना हैंड रेज़ करा हुआ है, वो अपना हैंड डाउन कर लें कुछ देर के लिए, क्योंकि अरविंद सर आने वाले हैं, उनका इस मीटिंग के अंदर हैंड शो नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ जिस भी तरीके से आप उसको डाउन करना चाहते हो, आपको नॉलेज है, उस तरीके से डाउन कर लो अपने अपने हैंड को, प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है। आपको ऐसे हैंड रेस डाउन नहीं होगा, आपको एक बार मीटिंग से लीव करना पड़ेगा, उसके बाद ज्वाइन करें साथ के साथ। एक बार लीव कर जाएं मीटिंग से, उसके बाद साथ के साथ ज्वाइन कर लेना। हाँ, जितने प्लीज़ लोगों ने रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितने हाँ, लोगों प्रेम ने सर बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है। एक बार आप एग्जिट कर जाएं मीटिंग से, जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है वो आप एक बार वो मीटिंग से एग्जिट कर जाएं, तो उसके बाद एंट्री करें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, जिस भी लीडर को मैं इनवाइट करना चाहता हूं वो मेरे को शो नहीं कर रहा है कहीं पर भी। आप एक बार मीटिंग से एग्जिट कर जाएं, उसके बाद एंट्री करें, और हैंड रेस मत करें कोई भी। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स ने अभी भी हैंड रेज़ करा हुआ है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो आज वाला सेशन है, बोलने की बजाय सुनने में बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जो भी सर ने आज टाइम लगाकर किसी की रिक्वेस्ट कर कर सीनियर लीडर को बुलाया है, तो वो हो सकता है कि भाई बहुत सारी अच्छी बातें बताएँगे जो हमारे काम आएँगी इन फ्यूचर, जहाँ जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, तो अरविंद उसको सर हैंडल करने। अरविंद सर हमारे बीच आ गए हैं, ठीक है। सर जिसको भी आप सर इनवाइट करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी इनवाइट करें अपनी पूरी टीम को। जल्दी हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे हेलो बीच हेलो अरविंद हेलो सर आ हेलो गए हैं। प्लीज हेलो अरविंद सर हेलो आप हेलो हेलो हेलो। जी 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 सर मेरी वॉइस आ रही है क्या? जी, वॉइस क्लियर है सर। ओके ओके ओके। सर मैं एक्चुअली में मतलब मीटिंग में कंफर्ट जोन में नहीं था। अभी मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? जी जी, क्लियर है सर। प्रदीप सर, वॉइस आ रही मैं है? लगातार 15 से 20 हाँ, मिनट वॉइस से आपका। अरविंद सर, आपका वॉइस बिल्कुल क्लियर है। मोस्ट वेलकम सर, और ओके सर ओके सर ओके सर। आशा सर करते मैं हैं हाँ अभी सर आप। मतलब टोटली क्वेश्चन के ये आंसर देने वाला हूँ। ठीक है। जिस भी व्यक्ति के जो भी लीडर्स हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सबका मैं क्वेश्चन का रिप्लाई देने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन धैर्य के साथ में। ठीक है, ये नहीं है मतलब मैंने कुछ बोला आपने कुछ बोला। मैं हर एक व्यक्ति का मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर दूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और जितने भी हमारे साथी हैं, प्लीज आप सर बोल दीजिए। एक बार सब सब लोग आ जाएं साथ में। सर एक सेकंड सर, सभी से रिक्वेस्ट है कि भी अरविंद सर जो भी चीज़ें बताएंगे उनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। जो चीज़ें आपके आसपास हैं वो ठीक है, जो आपके आसपास नहीं है उनको अंडरस्टैंड करना, और सर का सेशन अच्छे तरीके से अटेंड करना, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है ये। और जो भी बंदा अगर आपसे छूटा हुआ उसको इनवाइट करिए प्लीज़, जितना जल्दी हो सकता है, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है। प्लीज़ अरविंद सर कंटिन्यू करें आप प्लीज़। ओके ओके ओके, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सर? हाँ क्लियर है सर, सर, आपका क्लियर है। वॉइस क्लियर है।
सभी देखो कम्युनिटीज सर, में ऐसा कुल मिला के एक ही चीज हमारे सामने आती है, जो जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं ना, आप अपने माइंड से एक डिफिकल्ट पोइज निकाल दीजिए कि हमारा सिस्टम कहीं दाएं से बाएं जाएगा। अगर आप इस सिस्टम में लगे हुए हैं, इस सिस्टम ने आप में काम करा है, शायद आपने 2 4 5 10 20 25 50 100 अटैचमेंट करें, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम स्ट्रोंग है, मजबूत है। और इसको मतलब समझने के लिए आपको मतलब अंदर तक जाना पड़ेगा, और अंदर तक हम जाके आए, इसलिए मैं आपको ये वॉइस बता रहा हूँ कि हमारा सिस्टम आने वाले पता नहीं कितने सिस्टम आप लोगों ने करे, हमने करे, जो भी चीजें हमारे सामने निकल के आई हैं, लेकिन मैं ये चीज आपको कहना चाहता हूँ, बेहतरीन नहीं, बेहतर तरीके से जो हमारा सिस्टम आने वाले 1 मंथ के अंदर रिपीट करके एग्रीकल्चर लेके आएगा, वो हम सबके लिए पता नहीं, मैं बोल नहीं सकता। अगर सिस्टम का आप लोगों ने साथ दिया, अगर आप लोगों ने साथ दिया, तो हमारा सिस्टम बेहतर नहीं, बेहतरीन चीजें आपके सामने लेके आएगा। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। और बहुत से साथी हैं, बहुत से साथी ऐसी बातें कर रहे हैं, बड़ा सिस्टम तो चला गया, नहीं चला गया, नहीं चला गया। तो नेगेटिव चीजों को हमें भी कभी भी मतलब प्रमोट नहीं करना है ना, नेगेटिव चीजें हमें अपनी टीम के अंदर देनी है। मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ पे बड़े कमेंट्स के अंदर, मैं 6th लेवल का लीडर हूँ, मुझे इस सिस्टम पे 1000 नहीं 1050% विश्वास है। सिस्टम हमारे साथ खड़ा हुआ है, लेकिन आप सिस्टम के साथ खड़े रहिए। ये आने वाले समय में आपको सारी चीजें देने वाला है यहाँ पे, ठीक है। जो भी हमारी आर्थिक तंगी थी, मजबूरी थी, वो सारी चीजें सिस्टम यहाँ से केवल $100 साथियों कितने का होता है? 9,500 का। और 9,500 में क्या बिगड़ना आपका है और क्या बिगड़ना मेरा है, तो इन चीजों को आप नेगलेक्ट करो हमेशा के लिए, ठीक है। 9,500 लगाने के बाद में ये सिस्टम बहुत ऐसी इनकम हमको जनरेट करके देने वाला है, लेकिन कम से कम सिस्टम के ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको ये बात, सिस्टम कोई 1-2 महीने से रन नहीं कर रहा, सिस्टम लगातार 3 साल मतलब 36 महीने से यहाँ पे मतलब क्वालिफाई कर रहा है अपने आप को, और आप सब लोगों को पेमेंट दे रहा है। सिस्टम में ना तो मतलब कोई क्वालिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, ना विंडो में दिक्कत आ रही है, ना किसी और चीज में दिक्कत आ रही है। तो मैं सिस्टम को लेके 101%, और ये जो आने वाले टुच्चे पुच्चे सिस्टम है ना, ये पता नहीं आएंगे और जाएंगे, और आगे भी आप लोग देखना, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम धरती पे मौजूद है। और हमेशा आप लोग आज की बात को याद रखना, जो आदमी सिस्टम के साथ बना रहेगा वो 100% यहाँ पे जिसकी जितनी इच्छा है ना, सिस्टम उससे डबल आप लोगों को देने की यहाँ पे क्षमता नहीं रखता। क्षमता तो रखता है कि मतलब ठीक है, मैंने बोल दिया, आपने बोल दिया, सिस्टम यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ आप लोगों को देने वाला है। हमारे सिस्टम पे हमको बिलीव है, और हमारा सिस्टम 101% मतलब यहाँ पे सब लोगों को वो चीज दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखो ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? जब सिस्टम ने 3.25 साल आप लोग को पेमेंट दिया, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो 3.25 साल लगातार पेमेंट देगा? कहाँ खाएगा, कहाँ रोकेगा, कहाँ रोकेगा? लेकिन ये सिस्टम लगातार आप लोगों को पेमेंट भी दे रहा है, समय समय पे अपग्रेडेशन भी दे रहा है, और जाना होता था पता नहीं कितने सिस्टम आते और जाते हैं। तो आप बिलीव करके मेरी बातों पे चलिए प्लीज। मैं आई रिक्वेस्ट टू ऑल यू लीडर, पता नहीं इस समय में कितने मार्केट में ह्यूमर आप लोगों के सामने आएंगे, ये बोलेंगे ठीक है ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, इस सिस्टम में जाना है, इस सिस्टम में नहीं जाना। अगर आप उन लोगों की बातों में जाएंगे तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि वो सही पॉइंट नहीं है, ठीक है। मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर आपके पैसे में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपके मूलधन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो सिस्टम से लगातार हमारी बातचीत चलती रहती है, बड़े बड़े लीडरों से हमारी बातचीत चलती रहती है। ये सिस्टम दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है जो आर्थिक आजादी से हमको ऊपर लेके जाएगा। लेकिन बिलीव तो करना पड़ेगा ना आप लोगों को साथियों, बिलीव करना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को, हर एक आदमी को।
तो आप कितना बिलीव कर सकते हो। और मैं आपके साथ बना हुआ हमेशा लगातार, तो अपने स्तर को मजबूत रखिए। और मेरे कहने का एक मोटिव मोन मतलब मैं आपको लोगों को बोलना चाहता हूँ, 1 महीने 1 से 1.25 महीने आप सिस्टम को दीजिए और सिस्टम आपके सामने बहुत बड़ी चीजें यहाँ पे लेके आने वाला है। लेकिन सिस्टम को समय दीजिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू लीडर्स, आप सभी लीडर्स हैं और लीडरशिप तभी कामयाब होती है जब इस समय में, जब यहाँ पे मतलब हमारे द्वारा ज्वाइन करे हुए जो सिस्टम के लोग हैं वो हम पे बिलीव करके सिस्टम पे आते हैं। तो लीडरशिप का एक क्वालिटी का सिस्टम होता है। आप मेरे साथ खड़े रहिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और हमेशा ये सिस्टम, आप मेरी बात को मान के चलिए, सिस्टम वो सिस्टम है जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा और विश्व में नंबर 1 दर्जा आप लोगों को लेके दिखाएगा। तो थैंक यू वेरी मच प्रेम सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरविंद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने कीमती टाइम दिए और हमारे ग्रुप में आकर अपने जो भी इम्पोर्टेंट व्यूज सर रखे हैं, जिससे हमारी टीम को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू सो मच। आपने अच्छी चीज़ें लोगों को गाइड करी। क्वेश्चन हो तो बिल्कुल, कोई क्वेश्चन हो ना तो बिल्कुल, कोई क्वेश्चन भी अगर आपके मन में हो तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जहां तक मैं सोचता हूँ समझता हूँ मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा सर। अगर अरविंद कोई सर भी टोकन के बारे में बता दें लोगों को, टोकन के बारे में थोड़ा सा बता दें, उसका क्या थोड़ा सा सर, वो है। टोकन के लिए हमें 48 घंटे वेट करना पड़ेगा। 48 घंटे के बाद में जैसे ही मैं संतुष्ट हूँगा, सारी बातें मैं अपने आप से करूंगा, अपनी ऊपर सीनियर टीम से करूंगा। 48 घंटे का मुझे टाइम दीजिए। 48 घंटे बाद में सारा टोकन का सिस्टम भी आपको रिप्लाई करूंगा सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर सो मच, थैंक यू अरविंद सर। प्रदीप सर कंटिन्यू करें थोड़ा सा 1-2 मिनट। ठीक है सर, ठीक है। सभी लीडर्स, सभी साथी ध्यान दें, जैसे अभी अरविंद सर ने बताया है कि टाइम दें। तो जहाँ तक हमारा सवाल है, हम हैं या सभी साथी हैं, हमने, मैं एक बात को बार बार बताता हूँ आपको कि हमने वो वाला वक्त, वो वाला समय सिस्टम को अभी तक दे दिया है, जो हमारा बिल्कुल मुश्किल समय था, जो हमारी मुश्किल परिस्थिति थी। हमने तकरीबन प्रेम सर की गाइडलाइन की हेल्प से उस बुरे वक्त को तकरीबन ओवरकम कर लिया है। तो अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि भी अच्छे समय के शायद कुछ एक अंश हमें नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो अभी हमने करना क्या है, अभी जैसे एक विड्रॉल का प्रोसेस होता है कि आज 4 दिन के बाद या 5 दिन हमें वेट करना पड़ता था, हम देखते थे। तो उसी प्रोसेस को उसी तरीके से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि भाई आज 4 दिन का जो मेरा विड्रॉल का समय था या 5 दिन का विड्रॉल का समय था, मैंने उस तरीके से चीज़ों को छोटे छोटे करके साथ में चलना है। क्यों? उसका रीज़न क्या है, ये डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई अपडेट आ रही है। सारी चीज़ें क्या होता है कि डिस्क्लोज और सारी चीज़ें सार्वजनिक मंच के ऊपर बंदा क्लियर करके बता नहीं सकता, जो मैं मानता हूँ। क्योंकि आज पब्लिक ऐसी है जितने भी सदस्य हैं 1 सेकंड के अंदर कोट करना शुरू कर देंगे, सर उसने बोला था। क्योंकि सिस्टम का जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है ना मैंने देखा है, ना मैं आशा करता हूं कि किसी भी इंसान ने देखा होगा। जो हमारा सबसे बड़ा वाला प्रॉब्लम है, बड़े वाला बैकड्रॉप है, यही रीज़न है कि हम थोड़ा सा अगर कुछ होता है तो विश्वास से डगमगा जाते हैं। तो डेली अपडेट आ रहा है। अभी जस्ट जैसे हम मीटिंग में आए हैं तो अभी एक नोटिफिकेशन आया इसके बारे में, टोकन के बारे में। तो बहुत सारी इंग्लिश उसके अंदर लिखी हुई है, तो मैंने स्टडी किया है उसके अंदर। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, होड़ नहीं लगानी है कि हाँ कि भाई हमारे हाथों से बहुत सारा उन्होंने उसके अंदर दिया हुआ है कि अगर आप इनिशियली स्टेज के अंदर टोकन को परचेज़ कर लेते हो तो आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओगे। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, आप स्टडी करना उसको।
तो ऐसा नहीं करना है कि हाँ पे अगर 10 बजे या 11 बजे ओपन हो रहा है तो मैं जल्दी से उसके अंदर कूद जाऊं जाकर, क्योंकि जैसे ही अभी आ, अगर आप मानते हो अरविंद सर ने अभी एक चीज़ बोली है कि भाई हमें 48 आवर्स दीजिए, तो हो सकता है मे भी कुछ एक चीज़ें स्टडी करेंगे, कुछ एक चीज़ें वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो वो चीज़ें जब सारांश निकल के आएगा तो आपके सामने सभी के सामने समक्ष पेश किया जाएगा। क्योंकि आज नितिन सर भी इस मीटिंग के अंदर आने वाले हैं, आज पूरा दिन बीत गया, उन्होंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, तो हो सकता है वो चीज़ों को रिसर्च कर रहे हों। आज वो जी जो भी चीज़ें रिसर्च करके, जो भी चीज़ें तहकीकात करके हमारे सामने रखेंगे, बहुत सारे डाउट्स उनसे हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो फिर एक सबसे वो बोलते हैं ना रटा रटाया डायलॉग कि सर विड्रॉल कब आएगा, सर विड्रॉल कब आएगा, सर विड्रॉल। मैं बोलता हूँ जिस दिन से मेरा नंबर शायद लोगों के पास जा रहा है तो सभी मैसेज कर रहे हैं सर आप बताइए विड्रॉल कब आएगा। मैं हमेशा स्पीच के अंदर बोलता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का अलग नहीं हूँ। जैसे आप लोग सिर्फ भाई मैं थोड़ा सा प्रेम सर ने हमें बताया, कुछ गाइड किया, तो हम उनका सहारा बनकर कोशिश कर रहे हैं उनके साथ खड़े होकर, ताकि वो चीज़ों को और अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से मैनेज कर सकें और हमें मोटिवेट कर सकें, ताकि हम अपनी चीज़ों को आगे लेके चलते रहें। किसी के पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का कि भाई विड्रॉल कब आएगा, कैसे होगा। मैंने भी 1 तारीख का विड्रॉल लगाया हुआ है, 1 अप्रैल का। डेली देखता हूँ उसको, एक बार सुबह एक बार शाम को, कि यार क्या कहीं ग्रीन हुआ कि नहीं हुआ है। मेरा भी ग्रीन नहीं हुआ है, मैं भी आपकी तरह ही वेट कर रहा हूँ। तो आप सभी ने पेशेंस अभी तक रखा हुआ है, अभी तो आप मजबूत हो गए होंगे जहाँ तक मैं सोचता हूँ। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ, मैं प्रेम सर के साथ क्यों ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम के अंदर एक बैकड्रॉप देखा हुआ है 23 वाला। तो अभी कोविड का परिस्थिति सभी ने देखा था, मेरी कुछ एक म्यूचुअल फंड के अंदर सिप चल रही थी, तो तकरीबन 5-6 सिपें थी मेरी। तो जब कोविड आया तो उसके अंदर वो पूरी की पूरी रेड हो गई। तो मैं ऐसे शौक हो गया यार, जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी की कमाई लगाई हुई थी वो सारी की सारी चली गई, पता नहीं अभी वो वापस लौट के आएगी कि नहीं आएगी। तो थोड़ा मानसिक तौर पे मैं मजबूत था शुरू से ही, तो मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखा। तकरीबन 5-6 साल हो गया था उनको चलते हुए, लेकिन जैसे जैसे मैंने पेशेंस रखा चीज़ें सुधरती गई सुधरती गई सुधरती गई, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। अभी एक दोबारा फाइनेंशियल कंडीशन आपको पता है भी, ग्लोबल लेवल पर मार्केट अभी दोबारा डाउन हुई थी पिछले चंद एक महीने। तो सभी साथियों को मैं वह चीज़ बिल्कुल ग्रंटेड बताना चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी सिपें चल रही थी अभी जो 6 से 7 पिछले कोविड के समय से, उससे भी पहले की, आज एक भी सिप के ऊपर किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कि चाहे मार्केट किस भी तरीके से डाउन हुई थी कोई असर नहीं पड़ा। ठीक साथियों वैसे ही जो प्रेम सर हैं वो 23 से ट्रेजर एनएफटी के साथ जुड़े हुए हैं। जब वो बुरा वक्त आया था कि भाई 45 डेज या 50 डेज सारा कुछ इसका बंद रहा था, तब उसके बाद जब पिक्चर सामने आई ट्रेजर एनएफटी की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तभी वो विश्वास से बोल सकते हैं आज कि भाई ट्रेजर एनएफटी कम बैक करेगा और डेफिनेटली करेगा। हम भी सर आपकी वॉइस को मैं काटना चाहूँगा सर। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप जितने भी 3000 पार्टिसिपेट है ना सर, जितना भी आपने बताया प्रदीप सर, मैं उस चीज को एक चीज मतलब बोलने की कोशिश करूंगा, इतिहास हमेशा दोहराता है सर, और जिन लोगों को विश्वास है ना सर, जिन लोगों को विश्वास है, जिन लोगों को यहाँ पे विश्वास है, मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ कि आप लोग फ्यूचर के लखपति नहीं करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन जैसा सर ने बताया, प्रदीप सर ने जैसा बताया, लेकिन विश्वास आपने लगाया क्या था यहाँ पे, किसी ने आपको $100 से ऊपर लगाने का नहीं बोला था सर, 100 से $200 लगाने का नहीं बोला था, 200 से 500 आपने अपने देखो, मैं ये भी नहीं बोलना चाहता आपने अपनी लालच में लगाया था,
पता नहीं सर। बड़े बड़े लीडर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। सर लेकिन मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पे मतलब कुल मिला के एक ही बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अपने संयम को बना के रखिए, क्योंकि मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और यहाँ ट्रेजर एनएफटी को बहुत गहराई से देखा है। ठीक है, आज फर्स्ट टाइम नहीं है, 55 डेज लास्ट टाइम पे 22 मतलब 2022 में सिस्टम ने अपने आप को अपग्रेड करा था और वहां पर भी बड़े बड़े लीडर्स थे। तो वहाँ मजबूत सिस्टम रहा, जिन लोगों ने अपने आप को पेशेंस के साथ में स्वीकार करा, जिन लोगों ने अपनी बातों को स्वीकार करा, जिन्होंने अपनी लीडर की बातों को स्वीकार करा, आज वो लोग मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब लखपति नहीं करोड़पति बन चुके हैं। तो ये संयम का समय है, आप इस चीज को मतलब बना के रखिए। और मैं आपको 101% देखो, मैं भी मतलब लखपति करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप इस सिस्टम से इस समय में अपने आप को धैर्यवान बना के रखेंगे तो 100% आप करोड़पति बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। लेकिन यार कॉन्फिडेंस तो आपको रखना पड़ेगा ना अपने ऊपर। तो मैं आपके साथ में हूँ, बिल्कुल घबराई नहीं आप लोग, ठीक है। हमारा सिस्टम बेहतर नहीं, बेहतरीन सिस्टम हमारा है और इस सिस्टम के बाद में हमें कोई सिस्टम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपनी टीम को और अपने आप को स्वेच्छा के साथ में इस सिस्टम के अंदर खड़े रखने की कोशिश करिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो जैसा अभी अरविंद सर ने बताया, सेम इशू है वो और सेम चीज़ें हैं। तो जितने भी जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं, पैसा उनका भी लगा हुआ है, उनको भी सेम दर्द हो रहा है जैसे आप लोगों को हो रहा है जो पैनिक में है। सेम कंडीशन सभी की ऐसी है, क्योंकि हम तो हमारे देश के वासी है ना। जब हमारा देश ही अमीर नहीं है तो हम अमीर कैसे हो सकते हैं? ये चीज़ को अंडरस्टैंड करो। जब हमारा देश छोटी छोटी चीज़ों को बुन बुन कर आगे बढ़ रहा है तो हम तो उसका छोटा सा हिस्सा हैं, एक छोटे से नागरिक हैं। तो हमें भी वही चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। दूसरा मैं एक एग्जांपल और आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने देखा होगा आपके नज़दीक आसपास कुछ भी इंसिडेंट होता है, किसी से मनमुटाव होता है तो बंदा बंदे के सामने दिखता नहीं है। तो हमारे सिस्टम के साथ इतना कुछ होने के बावजूद आज तकरीबन 29 को नोटिफिकेशन आया था 360 आवर्स का। उसके बाद फिर दोबारा हमारे साथ ऐप प्रॉपर रन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं और नोटिफिकेशन भी आने शुरू हो गए हैं। तो किसको दर्द है कि वो बार बार वापस आए, लेकिन उसको अपना फ्लैग होस्ट करना है। हमारा फ्लैग होस्ट नहीं करना, लेकिन उसने जो अपना इरादा मजबूत बनाया हुआ है उस इरादे से वो अपना काम कर रहा है। हम सिर्फ उसकी कम्युनिटी बने हुए हैं। तो अंधविश्वास में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ इतना ही है, हमने इन्वेस्टमेंट